सरोवर के विस्थापितों के लिए हम यहाँ क्यों खड़े हो, ये लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है। जबकि अगर हम लोग इस बात को देखें तो आज ये पूरी एक पर्यावरण का सवाल, नदियों पे बांध का सवाल, ये आज पूरे देश और हमारे बिहार के लिए ये आज बहुत जरूरी है। हम लोग जो देख रहे हैं को देख रहे हैं, वहाँ पे ठीक है आपने कोसी में बहुत बड़ा बांध बना दिया है, कई जगह आप बांध बना रहे हैं, वहाँ के विस्थापितों को आप कोई मुआवजा नहीं देते हैं। उनके जब बांध पर लोग रहते हैं कभी भी आकर के आप उनको उजाड़ पुजार करके भगा देते हैं, और जब बांध टूटता है तब कितना भयानक आपदा आती है, आप और हम लोग पटना वासी जल्दी सोच भी नहीं सकते हैं। मैं मतलब संयोग से एक बार, सहयोग से एक बार मैं दरभंगा में थी, वो 2004 के समय का, अपने एपो की मीटिंग करने गई थी और सामने ही बांध टूटा और 10 दिन इतनी भयानक स्थिति थी कि 10 दिन हम लोग 2 तल्ले छत पर किसी तरह बिना खाए पिए 2 दिन, जो आप लोगों को याद होगा कि 2004 में जो इस इलाके में भयानक बाढ़ आई थी वो वही बांध टूटने का कारण था। तो ये सचमुच बहुत भयावह होता है और मैं भी पहली बार ये अनुभव की। मेधा पाटकर जो आज छठा दिन है अमरन अनशन पर बैठी है, सरदार सरोवर डैम पर, नर्मदा घाटी पर जो लोगों डूब रहे हैं और सरकार इसको नज़रअंदाज कर रही है। इस तरह जो पॉलिसी और नीतियां जो बनती हैं जो लोगों के खिलाफ है, इस पर हम लोग आज खड़े ही समर्थन में, क्योंकि हम लोग नर्मदा में नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन निवेदा ताई जो हमेशा विस्थापित और विस्थापनों के लिए लड़ाई लड़ रही, पूरा देश में और पूरा दुनिया में मशहूर है, आज उसकी स्थिति बहुत नाजुक है। तो हम लोग आज सरकार को चेतावनी देना चाह रहे हैं कि जो नीति आप लोग बनाते हैं ये लोगों के खिलाफ बना रहे हैं। नदी के किनारे जो लोग रहते हैं, जो लोग गरीब लोग रहते हैं, उनका घर छीनना, उनका रोजगार छीनना, घर से बेघर बनाना, ये सब गलत चीज़ें हैं। ये हमारा संविधान नहीं सिखाता है, ये हमारा संविधान के खिलाफ है। हमारा संविधान में लिखा कि हमें सबको रहने का आज़ादी है, और अगर आपको विकास है तो विकास का मूल्य किसके लिए बन रहा है बांध? ये लोग जो सालों साल से, उनकी पता कितनी पीढ़ी हो गई होगी वहाँ पर रही थी, मछुआ है, किसान है, बच्चे हैं, उनका जीवन खत्म होते जा रहा है और सरकार इस पर नज़रअंदाज कर रही है। तो सरकार को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि कोई विकास लोगों के बिना नहीं हो सकता है। जल जीवन हरियाली के तहत मैम करोड़ों अरबों रुपए हर जिले के लिए दिया जाता है कि पेड़ लगाना है, सड़क बनवानी है, बांध बनवानी है, लेकिन वो बाढ़ आता है, टूट जाता है। तो ऐसा परमानेंट कोई व्यवस्था सरकार क्यों नहीं करती है जो कभी टूटे नहीं और ये लोग का घर उजरे नहीं? मेरे मन में हमेशा ये सवाल है, हर साल बिहार में, उत्तर बिहार में, कोशी में बाढ़ आता है, हाँ, और लोग हमेशा आपातकालीन स्थिति। तो कहीं ना कहीं मैं खोल के बोलना चाहती हूँ, सरकार इसका समाधान करना नहीं चाहती है, क्योंकि ये सब जब आता है आपातकालीन तो सरकार बहुत सारा पैसा कमाती है, बीच के लोग भी पैसा कमाते हैं। तो अगर नियत होती कि जो लोग इतना गंभीर परिस्थिति में रहते, इतना पैसा, आपने सही कहा सर, इतना सारा पैसा जो सरकार खर्च कर, हमारा ही पैसा, फिर हमको सुरक्षा क्यों नहीं? क्यों हमारे नाम पर पैसा बर्बाद हो रहा है? क्यों हमारे लोग का जान चली जा रही है? क्यों हमारे बच्चों का भविष्य विकास की ओर नहीं जा रही है? ये क्या, ये बच्चे इसी देश के हैं ना? तो हम लोग इनके सवाल, ये जो पैसा खर्च हो रहा है इसका लेखा जोखा होना चाहिए, इसके एक समीक्षा होना चाहिए हर साल कि कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, और लोगों के सामने विस्तार तरह से रखना चाहिए ताकि हमेशा हर साल ये पैसा जो खर्च हो बर्बाद ना हो। आज के प्रदर्शन से सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से यही मांग है कि जहाँ पर हमारी मेधा ताई बैठी है
अमरन अनशन पर उसका बिगड़ता स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, और जो लोगों की मांग है, जो लोग डूबेंगे, जो गाँवों डूबने वाले हैं, जिनका रोज़गार ख़त्म होने वाला है, उस पर ध्यान देकर इसको बचाने की कोशिश 122 मीटर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ताकि लोग अपना जीवन सुरक्षित रह सकते हैं। मतलब बीमार हैं और 6 दिन से सवालों को लेकर के अनशन पर बैठी हैं, जो वहाँ पे विस्थापन का सवाल है और फिर सरदार सरोवर में जो पानी बढ़ रहा है, उन मांगों को लेकर के। तो ये बिल्कुल जायज़ मांग है, लगातार वो लड़ रही हैं, तो सरकार बात उनकी सुन नहीं रही है। और बल्कि समझ लीजिए कि इस 50 डिग्री टेम्परेचर में 70 साल से भी ऊपर की, और वो लगातार मतलब पर्यावरणविद के और एक आंदोलन के रूप में उनकी एक पहचान है। तो सरकार को जल्द से जल्द उनसे बात करनी चाहिए। अगर किसी भी तरह की उनकी सेहत बिगड़ती है, किसी तरह की कोई बात होती है, तो ये पूरे देश के लिए बहुत ही भयानक और शर्मसार वाली बात होगी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर आज समर्थन में खड़े थे कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को माने और जल्द से जल्द उनसे बात करके उनके अनशन को तुड़वाए। जल जीवन हरियाली के तहत करोड़ों अरबों रुपए दिया जाता है। सुने हैं कि हर जिला में 100 करोड़ दिया जाता है, पेड़ पौधा लगाया जाता है और उसको रोड बनाया जाता है। हर साल बाढ़ में वो करोड़ों रुपया डूब जाता है। क्या कोई ऐसा व्यवस्था नहीं कर सकती है सरकार जो परमानेंट है? तो ये आप सब देख लीजिए कि ये एक लूट खसोट का योजना हो गया है। पेड़ अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत पेड़ लगा, पेड़ ऐसे ही नहीं लगता है, पेड़ की सेवा करनी होती है, तब वो पेड़ होता है। पर्यावरण दिवस लोग ऐसे ही मनाते हैं, बस वो पर्यावरण दिवस में एगो पेड़ लगा दिए, पर्यावरण दिवस हो गया। बड़े पैमाने पर आप पटना में ही देख लीजिए कि एक समय क्या गुलमोहर और पलाश के फूल थे और चारों बगल पेड़ लगे हुए थे। गांधी मैदान के ही चारों बगल थे, आज आपको मिलेंगे कहीं पेड़? बीरचंद पटेल पथ पर था, आज कहीं पेड़ आपको दिखेगा? तो ये कहिए कि सिर्फ खाओ पकाओ योजना के रूप में ये पर्यावरण दिवस भी मनाए जाते हैं और उस नाम पर सिर्फ पैसे का बंदर बांट चलता है। क्या इसकी सदन में आवाज उठाएंगे आप? बिल्कुल, यहाँ बिहार के जो ये पर्यावरण का सवाल है, इस सवाल पर सदन में भी आवाज उठेगा और सड़कों पे भी हम लोग हैं खड़े। सड़क पे खड़ी हैं, वो अनशन कर रही हैं, उनके लिए हाँ, बिल्कुल उनके लिए मैं यहाँ से उनको ये कहूँगी कि आप मजबूती के साथ आप लड़ रही हैं और उनके साथ हम लोग बिहार में मजबूती के साथ खड़े हैं।